राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा भाई है, ये आया है मेरे साथ। ये बहुत दारू पीता है कहाँ है? अरे भाई खड़े हो और जाओ। टीचर है सरकारी। ये टीचर हैं? हाँ जी। खड़े हो जाओ। लेकिन इस बहुत ज़्यादा करता है। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अब सर वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और 2018 से सर्विस कर रहे हैं। 2018 में ही शादी हुई और 2018 में ही नौकरी मिली 2 महीने बाद। और 2 बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है। तो मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है हाँ, सरकारी? 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम बहुत कुछ हो गया। अब तो ये शराब पीना मतलब फ़ायदा हुआ आपका शराब पीने से? नहीं गुरुजी। तो आप छोड़ दोगे कि पीते रहोगे? नहीं, छोड़ देंगे। कब? बस अब से ही। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000। जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो क्या शराब- पढ़ाते होगे। जी। जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है? जी। जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है ठीक, तो आपसे पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा? नहीं। इसलिए शिक्षक को तो आदर्श होना चाहिए। जी। शिक्षक यदि सही है तो फिर राष्ट्र सही है, बच्चे सही हैं। बच्चे तब बिगड़ते हैं जब शिक्षक बिगड़ते हैं। जी। जो बच्चा बिगड़ा होगा मतलब उसका गुरु बिगड़ा होगा। सही परवरिश मिले बच्चों को, क्यों बिगड़ेगा? तो आपको अच्छा आदर्श गुरु बनना है। जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। अच्छा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो अब पक्का वचन दो कि शराब नहीं पियोगे। पक्का वचन देते हैं, शराब नहीं पिएंगे अब। खाओ माँ कसम। माँ कसम, शराब नहीं पिएंगे। अच्छा ठीक है, अब नहीं पीना। गुरुजी, ये शिवलिंग भी फोड़ दिया था शराब के नशे ये में। कौन है आपके? भाई है। भाई है। भाई है। अब नहीं फोड़ना भैया, अब उत्पात न मचाओ। शिवलिंग फोड़े हो, भगवान कहीं फोड़ने लग गए तो तुम्हारा कुछ बचेगा? और रुद्राक्ष का भी अपमान किया इसने। अब नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे, करेंगे तो फिर भरेंगे। कौन भरेगा? यही भरेंगे। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी जी। मैं अभी आपसे अप्रैल में भी मिली थी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम पे मैं आपका ये भजन सुनना चाहती थी आपसे, मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तो ये। वैसे तो मैं सुबह से आपके सारे ही भजन सुनती हूँ। सही है, सुनाएंगे। आप 2 लाइन प्लीज़ मुझे सुना दीजिए। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तो ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तो ही है। मेरा तो बस श्याम सहारा तो ही है। सुंदर। राधे राधे गुरुजी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है और उसके नाम से अगर हम कोई दान पुण्य करते हैं तो क्या उसको मिलता है? हाँ, कोई भी किसी के भी नाम से पुण्य करता है तो उस प्राणी को मिलता है। तो आप किसके लिए कर रही हैं? मेरा 32 साल का बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया था। कौन बेटा? जी, छोटा बेटा। हाँ, तो बेटे के लिए माँ बाप कर सकते हैं। तो उसको मिलेगा वो चीज़? क्यों नहीं मिलेगा मैया? किया गया पुण्य निश्चित बच्चों को प्राप्त होता है। सबको मिलता, जिसके नाम से जो करे। जब हम संकल्प मतलब उसके लिए क्या करना होता है? मतलब वो सब जब आपने किया ही उसके भाव से तो उसे प्राप्त होगा। उसके नाम की आप गैया को रोटी भी खिलाओगे तो उसको फल उसे प्राप्त होगा। और जैसे कहते हैं कि आत्मा मतलब जो चला जाता है तो रोना नहीं चाहिए तो उसके रोने लिए। से कोई फायदा तो है नहीं। पर कंट्रोल भी तो नहीं होता। नहीं, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता, बात ठीक है। कंट्रोल करना चाहिए, सीखना चाहिए कंट्रोलिंग।
और ये समझना चाहिए कि संसार ना, इस संसार में जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, इसलिए हमें भी एक दिन जाना होगा, सबको जाना होगा। नहीं जाना तो है, बट ये ना अपनी एज से जाए तो। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। एक है? एक है, वो अच्छा है? वो ड्रिंक करने शुरू हो गया है। क्यों? वो ये कहता है कि मुझे भाई के पास ही जाना है। क्यों? पता नहीं क्यों। उसको तो कथा मुझे कोई आगे सहारा दिखता नहीं है। तो उसको लाओ हमारे पास, सत्संग से जोड़ो। अभी मैंने उसको बहुत कहा आने के लिए कि हम जा रहे देखो, हैं। जो चला गया उसके लिए रोने से अच्छा है कि जो बचा है उसे ठीक किया जाए। जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है उसे तो सुधारा पर जाए। वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो उसको लाओ हमारे पास, हम समझाएंगे। और उसने क्या करा, धीरे धीरे ड्रिंक करनी शुरू कर दी। लाना, हम समझाएंगे, हम बात करेंगे उससे। और आप जो बीत गया उसे ना याद करो, भगवत चिंतन और ये करो। अगर ऐसी हरकत करता है तो मुझे उसकी और ज्यादा याद आती है फिर। वो सही था, वो नहीं क्योंकि पीता। वो छोटा था चाहे, पर इसको कोई भी बात होती थी तो इसको कंट्रोल करता था, मतलब इसको गुस्से से डांट देता था। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का उसका था, मतलब जैसे छोटा था चाहे वो घर का। हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके 5 साल बाद ये बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया। भगवान आपको हर दुख से उबारें और उनको ले आना बेटे को, हम बात करेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बैठो मैया। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी बहुत समय से आपके दर्शन प्राप्त करने की इच्छा थी, बहुत सालों बाद आपके हमारी ये इच्छा पूरी हुई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी आप कोई प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल ही जाते हैं, कुछ भाव था आपके प्रति अगर हम कह सके तो। कहो। महाराज जी जैसे गोपियों ने बहुत भक्ति की तो उन्हें अगले पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की, तो उनको फिर अगले जन्म में कृष्ण जी मिले और उनके साथ रहे वो। इसी तरह से ऐसा लगता है इन वृद्ध माताओं ने भी बहुत पूर्व जन्म में भक्ति की होगी, जिनको आप जैसे मिले और आप जैसों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप उनको फल खिलाते हैं, उनके साथ नाचते हैं, उनको भोजन कराते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने भी पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की होगी। बिल्कुल की होगी, तब तो वृंदावन धाम मिला। महाराज जी हमारे को आशीर्वाद चाहिए कि नाम जप में हमारा मन नहीं लगता, अच्छी तरह से जैसा हम चाहते हैं वैसा लगे। लगेगा। कथाएं महाराज जी, सुनिए, कोटि कोटि धीरे धीरे प्रणाम। ठीक होगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। ए छोरा, मैया बैठ जा, आ जा, बैठो, आने दो, बैठने दो मैया को। अरे सुने तो। जी राधे राधे गुरुजी। जी जी। प्रभु जी मैं वृंदावन में दर्शन करने आई थी बांके बिहारी जी के। अब मेरा मन लगता है कि मैं सारा दिन प्रभु जी के दर्शन ही करती रहूं, वृंदावन में ही रहूं। हाँ तो सही तो है। लेकिन प्रभु मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई करना जरूरी है जी, और मैं वृंदावन में रहती नहीं हूँ। अब मन करता है कि वृंदावन में ही रहूं सारा दिन। प्रभु जी मैं क्या करूं? पढ़ाई कर लो और सफल हो जाओ, फिर वृंदावन में रहना। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है। अभी आपकी पढ़ाई ही आपके लिए वृंदावन है। अपना लक्ष्य पाना है, आपको योग्य बनना है, सफल बन के समाज की सेवा करो। पर प्रभु मुझे भक्ति भी करनी है। भक्ति सेवा ही भक्ति है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वही भक्ति है। जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं बढ़िया, वही भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल नाम ले रहे हैं भगवान का, वो तो भक्ति है, लेकिन मन भी स्वच्छ होना चाहिए। सेवा, सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति स्नेह, दया, यही ना भक्ति है। धन्यवाद गुरुजी। राधे जी। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी मैं साल भर से बहुत परेशान होकर मैं आपके पास आई हूँ। मेरे अपने ने बहुत दुख दिए हैं। क्या? मैं बता नहीं सकती। मेरे घर की इतनी प्रॉब्लम है। माइक पास में लो। मेरे पति हस्बैंड जो है वो मतलब एकदम इतना बीमार हो गए थे कि क्या बताएं। जैसे प्रश्न क्या है, सवाल क्या है?
सवाल है हम किस पर विश्वास करें? भगवान पर। भगवान पर, ठीक है। मदद किस पे करें? मदद किसको करें? गरीब जानकर मदद की, लेकिन मेरे हस्बैंड को वही मतलब फांसी का फंदा होता है वो कर दिया। पति कहाँ है आपके? आए हैं सर। अब तो सही है पति? वो सही नहीं ना, ये बीमार कर दिए मेरे जेठ ने। क्या कर इनको। दिया जेठ ने आपके पति को? थोड़ा ये बहुत सीधे हैं। वो मेरे जेठ है ना, उनको बहुत कर्ज हो गया था, तो वो जा रहे थे मतलब आत्महत्या करने। जेठ? जी, मैंने मेरे ससुर के बड़े पापा के लड़का। ठीक है। तो इससे बोले कि ये तुमको मेरे लड़के के लिए दुकान खरीदना था, तो आपको दुकान चाहिए, मेरे कर्जा है, नहीं तुम मेरे ही घर लिखवा लो। मार्केट में ही घर था, और मुझे रहने के लिए 1 साल दे दो, फिर तुम्हारा ही तो हो जाएगा। तो ये लिखवा लीजिए, 1-2 साल रह जाएंगे और फिर मेरे लड़के को दुकान हो जाएगा। लेकिन वो अपने घर में पता न क्या किए। वो तो अच्छे थे लेकिन मर गए। उनके परिवार के सब लोग मिलकर ऐसा खेल रचा कि इनको फंसा, किसी से कहने नहीं दिया। जब मैंने ज़मीन लिखाया है, ज़मीन लिखा गया, सो पैसा दिया गया। वो बड़े लड़के के शादी था, नहीं कहने दी। अब 7 साल हो गया। हर साल कहते थे अगले साल कर देंगे, किरानामा भी बनाए हर साल। चलो अब क्या है ये सब? अब तो समस्या भी है कि खत्म हो गई? नहीं, अब क्या समस्या है बताओ? सब मिलकर मारने की पूरा कोशिश इनको। तो फिर आप रहो ना पति के साथ, आप उनको मारो। तो हम कैसे मारे सर? कैसे भी अब तो सरकारी पुलिस वालों को बताओ, कंप्लेंट करो, जैसे कानून का सहारा लो। जैसे द्रौपदी का चिरहरण हुआ सो महाराज जी, वैसा इनको अपने ने किया। जो तुम क्यों लिखवाए, तुम विश्वास क्यों किया उन पर, क्यों सही पैसे है। देखो गलती इनकी नहीं है, इन्होंने तो विश्वास किया। गलती उन लोगों की है जिन्होंने धोखा दिया। उनकी बहन तो इतनी बड़ी मतलब वहाँ की अंबानी है, वो केस कर दी इन पर। क्या केस कर दी? जे मतलब मुझे चाहिए, मैं उन पर चलो ये आप अपने घर का विषय एक पुलिस कंप्लेंट करो, अच्छा वकील पकड़ो, वो सब कराएगा। ये सब कागजी कार्यवाही होगी, न्याय अदालत सब इसलिए बनाई गई हैं। अब मदद किसको किया जाए? मैं अब मदद आप भगवान का चिंतन करो और किसी भूखे को भोजन कराओ, यही मदद है बस। ठीक है, राधे राधे। भगवान जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। जी, मेरा अध्यात्म में संबंधित प्रश्न था गुरु जी। बोलो। जैसे मैं राम जी को अपना इष्ट देव मानता हूँ, और है। जैसा आपने बताया श्रीमन नारायण और राम जी एक ही है। सही है। तो जैसे मैंने मतलब मन ही मन जैसे संकल्प कर रखा है कि मैं श्री राम जय राम का मंत्र का जाप करता हूँ। सही है। और आपने जैसे आज गुरु मंत्र में श्रीमन नारायण जी दिया है। सही है, एक ही बात है वो। एक ही बात, श्री राम जय राम भी कर सकता हूँ गुरु जी? बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरे भैया के लिए कुछ प्रश्न था कि इनका मन शांत नहीं रहता, इनको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है? प्रेमचंद। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरा क्या गुस्सा बहुत आ जाता है और क्रोध आ जाता है, मन शांत नहीं होता है। कथा सुनते हो? कथा बहुत कम सुनता हूँ। तो कथा ज़्यादा सुनोगे तो मन शांत होगा। क्रोध किस पे आता है? गुस्सा ये घर पे छोटी छोटी बातों पे आ जाता है। पत्नी है? पत्नी की वजह से नहीं, पत्नी नहीं है। पत्नी नहीं, किसकी वजह से गुस्सा आता है? उसी की वजह से आता है मुझे गुस्सा। आ जाता है पत्नी की वजह से। पत्नी नहीं है इसलिए गुस्सा आता है? पत्नी वो नहीं है वो। गुरु जी, इनको पत्नी छोड़कर चली गई है इसीलिए। अब बात कराओ। पत्नी कहाँ चली गई छोड़ के? वो मायके में रह रही है। तो कितने दिन आपके साथ रही, कितने महीने? वो साल भर रही है। तो साल भर आपने गुस्सा किया होगा उस पर, तो चली गई छोड़ के। गुस्सा तो नहीं किया मैंने, प्यार सा रखा, मेरा सब अच्छा रखा उसे। तो शराब पीते हो? पति धर्म पूरा नहीं पीता हूँ शराब वराब। गुटखा उटका? नहीं, गुटखा उटका भी नहीं खाता। तो काहे चली गई पत्नी छोड़ के? वही घर के, वो कहे कि माँ को रखो या मुझे रखो। अच्छा, पत्नी बोली माँ को रखो या हमें रखो? हाँ, या मेरे साथ मेरा घर रहो, वहाँ घर जमाई बन के। तो आप घर जमाई वहाँ, तो उसके क्या भाई नहीं है? है ना, भाई है। अच्छा। तो आप अपनी माँ के साथ रहने लग गए और वो अपनी माँ के साथ रहने लग गई। अच्छा।
एक लड़की भी बालिका भी है 1.5 साल की, वही उसने रख रखा है। तो आप फ़ोन लगाते हो उसको? लगाता तो हूँ मगर फ़ोन नहीं उठाती, मगर वो लगाती है 8-15 दिन बाद मेरा फ़ोन। वो लगाती है? हाँ। क्या बात करती है आपसे? आपसे बात करती है वो? करती है मगर वो तो आने का नहीं बोलती? ये आना का नहीं बोलती, बस पैसे डालने की बोलती है कि छोरी बीमार है, यूँ झूठ बोल के पैसे डालाती है। तो पैसे बोले तेरा भाई तेरा बाप है वो डाले पैसा? हाँ तो उनको बोल दिया करो। बोला मैंने उसको, मगर मेरी तरफ से पूरा पति धर्म निभाया मैंने, मेरे कोई कमी नहीं रखी। मतलब वो मुझे एन टाइम पे धोखा दे दिया, विश्वासघात आजकल करता। पत्नियों का ही जलवा है, पतियों को कोई नहीं पूछ रहा है। आजकल पति तो बेचारे परेशान हैं। गुरुजी मेरा एक सवाल और था। ये परेशान पति, सुनो, उसको बोलना कि मायके आओ, हमारे पास ससुराल आओ, हमारे पास रहो, प्रेम से अपन गृहस्थी बसाएंगे, उसको ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे आपकी पत्नी को, तब उससे कुछ अक्कल आएगी, वरना माँ अलग प्रकार की अक्कल दे रही होगी उसको। वही हो उसके रहा है। आपकी पत्नी को उसकी माता अलग प्रकार की अक्कल दे रही होगी। ठीक है गुरु। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न था। जैसे मैं कहीं मतलब कंप्यूटर का वर्क करता हूँ, मैं रजिस्ट्री वगैरह का, तो वहाँ पर जो मेरे बॉस वगैरह है वो जैसे ज़्यादा पैसे लेते तो मेरे मन में ख्याल आता है कि इनको कुछ बोलूँ, तो मैं उनको कुछ बोल नहीं पाता हूँ, तो उसके लिए अशांत होता है। तो उसके लिए क्या करें गुरुजी? जैसे आप खुद बड़े बनो, आप खुद अपना काम स्टार्ट करो और आप लोगों की सेवा करो। चलो जय श्री और ले आओ माइक इस तरफ। मैया बैठो, मेरी माँ। महाराज जी के वर्णों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे जी। महाराज जी अभी बाहर से निकल रहा था मैंने कहा महाराज जी है क्या क्या अंदर बैठे हैं? मुझे विश्वास नहीं हुआ, यहाँ आके देखा तो मतलब कोई वीआईपी लाइन नहीं, इतनी सेवा वगैरह, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस तरह से यहाँ पे काम होता है। वीडियो से देखता था जब यूट्यूब पे, मैंने कहा फर्जीवाड़ा होता होगा, समझते नहीं थे, पर आप मतलब इतना सहज भोजन कर रहे हैं, आप ऐसे बैठे हो और विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे कुछ भी चीज़ का। बहुत सहज, कोई वीआईपी लाइन नहीं, कोई पैसा नहीं ले रहा बाहर, कुछ भी नहीं, मतलब आके पास मुझसे मिलो बस। रियल में मतलब यूँ विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए महाराज जी, मैं बोल भी नहीं सब पा रहा हूँ। मतलब इतने सहज आप टीवी पे गए करे, मतलब मैंने सोचा बहुत वीआईपी यहाँ पे तो होगा, पर कुछ लफड़ा नहीं यहाँ पे, तो आप सीधा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं आपसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि मैं वृंदावन आया था 5-6 दिन के लिए, मंदिर वगैरह जाने के लिए फर्स्ट बार आया, तो अभी माता जी का सुबह फ़ोन आया कि तू जाके आया, कहाँ जाके आया? मैंने कहा मैं प्रेमानंद जी के महाराज जी के आश्रम जाके आया, शाम को जाऊँगा गौरी गोपाल। क्या तू बोलना, मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करता है, तूने बहुत रुलाया, तू मेरे को बहुत डांटता है, ऐसा बोलना। तो मैं मेरी माता जी को बताऊँगा मैंने बोला है, मैंने माता जी को बहुत रुलाया, गुस्सा बहुत आता है महाराज जी। तो मैं सबके सामने आज पहली बार हिम्मत कर रहा हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बोल पा रहा हूँ क्या माइक लेके। मैंने बहुत रुलाया, मेरे फादर की क्या 25 साल पहले डेथ हो गई थी। मेरी माता जी तो बहुत मतलब सहज है, हर माँ होती है, तो उन्होंने हर बार माफ़ किया करा, पर मैं उनको बहुत रुलाया, तो मैं उस पाप को कैसे धो सकता हूँ ये बताइए? अब तो नहीं रुलाते? नहीं, अब मैं अभी भी रुला के ही आया हूँ समझ लो, पर अब आगे नहीं रुलाऊंगा, ये मन में विश्वास है, पर उस पाप को कैसे धो सकूं? देखो गौरी गोपाल आश्रम में जिन बेटों ने अपनी माओ को रुलाया, सताया, घर से निकाल दिया, उन रोती हुई माओ के आंसू ये दास ने पहुंचा। और देखो सेवा, जब हम दूसरी माओ का बेटा बनकर सेवा कर सकते हैं, पक्का करते हो, तो आप अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो, आप अपनी माँ की होंठों पे मुस्कान। सुबह डांटता हूँ, शाम को पश्चाताप होता है, पर ये क्या करनी नहीं, है? पर माँ को आप डांट नहीं सकते ना बेटा, गलत है। नहीं डांट सकते। ठीक है महाराज जी, अगर मेरी माता जी के लिए राधे राधे बोल दीजिए, उनको खुशी होगी। खुश रहिए, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी आपने पिछले साल कहा था कि जुलाई में संस्कृत के वो आएंगी, क्या कहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो वो पिछले साल आई नहीं, मुझे इंतज़ार था। बेटा चल रही है तैयारियां, अब जो क्लास स्टार्ट होंगी तो ऑनलाइन ही करेंगे उनको सबको। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी। भैया तुम इतना काहे बड़बड़ा रही हो? राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नई दिल्ली से आई हूँ, मुझे वृंदावन आना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे गुरु माँ से भी मिलना है, आप मुझे बता सकते हैं उनसे कैसे मिले? मिल लेंगे, अभी कथा, अभी प्रश्नोत्तरी का मिल लेना आप। ठीक है, सुबह मिल लेना या फिर। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं महाराष्ट्र में आए, कळवण तालुका। करोड़ तालुका तालुका नासिक जिला, उसमें कलवन करके एक तालुका है,
एकदम छोटे विलेज से आई है। बताओ। तो 3 बजे से 6 बजे तक कोई काम नहीं करती, टीवी के सामने बैठती। हम लोग हर महीना वृंदावन आते हैं, तो इनको बोला मैंने आप चलो, तो बोली मुझे अगर उधर लेके जाने वाली हो तो मुझे तुरंत लेके चलो, नहीं तो मैं मतलब जब से हम 5 दिन से आए वृंदावन में रोज़ आके जाते। आज महाराज मिलेंगे क्या? नहीं महाराज नहीं है। कल मिलेंगे का? महाराज नहीं। मतलब तो हम तो रोज मिलते हैं। तो किसी ने बोला कि महाराज 5 दिन बाहर गए हैं, तो हम कल आके गए, तो कल हम लोग बाहर गए थे, बरसाना गए थे, तो कल नहीं मिल पाए। तो आज दोपहर से चालू है। मैं बोले आज ज़रूर मिलेंगे। तो आज 4 बजे से चालू था उनका, 7 बजे कब बजेंगे। तो गांव से आई है, बहुत ही श्रद्धालु है और आपके प्रति बहुत प्यार खुश स्नेह रहिए उनका। मैया। कोई सवाल है आपका? हाँ, उनका सवाल बोलो क्या है। सवाल है? मेरा धंधा नहीं चलता है। कौन सा धंधा है आपका? आयुर्वेदिक दवाई देती है, आयुर्वेदिक दवाई। माई लाइफस्टाइल कंपनी। तो चलेगा, चिंता ना चलत करो। नहीं, चलता नहीं। चलेगा, अब चलेगा। बहुत देव करते हैं। बहुत तो आप खुद दवाई बनाती हो? बताते भी सुना। कंपनी का होगा मैया, चलेगा। आशीर्वाद दो, खूब आशीर्वाद दियो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे किसी वैष्णव से गलती से कोई अपराध हो गया तो भगवान जी उसको क्षमा कर देते हैं क्या? जिससे अपराध हुआ है उससे क्षमा मांगी जाए तो क्षमा कर देते हैं। गुरु जी जैसे जिसका अपराध हुआ, जिसका अपराध किया उससे। जी गुरु जी, जैसे मैं अभी कल बरसाना में था, तो मेरा वहाँ पे निर्जला एकादशी का व्रत रखा था मैंने। तो वहाँ पे हुआ ऐसा कि अब मैंने संकल्प तो नहीं लिया था कि निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा, मगर ये हुआ मैंने रखा, वो शाम के 4 बजे तक रहा और मुझे उसके बाद वोमिटिंग हो गई। तो मुझे इतनी पानी की प्यास लगी थी कि मतलब अब क्या करूं क्या ना करूं। ठीक तो है, पानी पी सकते हैं। पानी पी लिया था मैंने उस टाइम पे, फिर उसमें कोई दोष तो नहीं लगा? कोई दोष नहीं है। गुरु जी, मैं आपके लिए अपने दिल से कुछ लाया हूँ, आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, दे दीजिए।